कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे आपको पिछली तमाम पुरानी वीडियो से लेके द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेके हेल्थ इज़ वेल्थ तक तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए और अपनी 9 और मैट्रिक की तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। और इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो सकेगी। तो इस चैप्टर में हम ऐसे करेंगे कि काशिफ और उसकी मदर्स ने जो आपस में जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन की है, तो उसको बारी बारी पढ़ेंगे और उसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पैसेज नहीं बनेगा, इसमें कन्वर्सेशन बनेगी। पहले उसकी मॉम कुछ कहती हैं, फिर उस काशिफ कुछ कहता है, तो उसमें हम बात करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो है हमारे पास हेल्थ के बारे में बात होगी। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। One day Kashif went shopping with his mother. As he was very fond of sweets, he asked his mother if he might buy some. एक दिन काशिफ गया शॉपिंग करने अपनी मदर के साथ, और वो बहुत शौकीन था स्वीट का यानी मिठाइयों का, और उसने पूछा अपनी अम्मी से क्या वो ख़रीद सकता है कुछ। देखें, बच्चे अक्सर जब भी अपनी अम्मी के साथ या बड़ों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई फेवरेट चीज़ होती है मार्केट में, जैसे कोई फल हो गया, कोई कैंडी हो गया, या कोई ब्रांड की मिठाइयाँ हो गई या टॉफ़ियाँ हो गई, तो वो इसके बहुत शौकीन होते हैं। तो जब भी वो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं तो इस चीज़ की डिमांड ज़रूर करते हैं, और कुछ बच्चों को खिलौने भी पसंद होते हैं। तो अगर आप भी अपने माँ बाप के साथ कभी शॉपिंग करने गए हों या कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, तो आप भी इस तरह से ज़रूर करते हैं जो कि काशिफ कर रहा था। तो काशिफ अपनी अम्मी से डिमांड करता है स्वीट्स का और दूसरी चीज़ मिठाइयों का। तो काशिफ की अम्मी क्या जवाब देती हैं, तो वो हमारे पास आगे पैसेजेस में मौजूद है, तो चलें उसे भी देख लेते हैं। नो नो Kashif, you should not buy any sweet from this shop. See, flies are sitting on them. If you eat those sweet, you will fall ill. नहीं काशिफ, नहीं, तुम्हें ये नहीं ख़रीदनी चाहिए मिठाई इस दुकान से। देखो, इस पे जो है बैठी हुई हैं मक्खियाँ, अगर तुम ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे। देखिए, अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे पास जो दुकानें हैं, चाहे बड़ी बड़ी दुकानें भी क्यों ना हो, उधर जो मिठाइयाँ रखी होती हैं या जो हमारे पास स्वीट्स रखी होती हैं, स्वीट्स से मुराद जो है स्वीट्स मिठाइयों को कहते हैं। देखें, वो जो मिठाइयाँ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, उसमें मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं। जो होता है, हमारे पास सफाई का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता है, जिससे बहुत बुरी तरह से बीमारी होती है, और इनको बनाने में भी बहुत बेहतियाती बरती जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाया जा सके कम से कम टाइम में। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो खाते हैं या जो बड़े खाते थे, कि बच्चे जो होते हैं वो वैसे कमज़ोर होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते बड़ों जैसे, तो उन पर ये जल्दी असर करता है। और मक्खियाँ आपको पता है गंदी जगहों पर भी बैठती हैं, फिर यही सेम मक्खियाँ मिठाइयों पर बैठ जाती हैं, तो जिससे बच्चे हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इन मिठाइयों से हमें गुरेज करना चाहिए, और अक्सर उन्हीं दुकानों से, उन्हीं बड़ी बड़ी दुकानों से लेना चाहिए जहां पर सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा हो, क्लीनिंग का निज़ाम बहुत अच्छा हो, तो वहीं से इन चीज़ों को ख़रीदना चाहिए। काशिफ की अम्मी भी अभी आगे पैसेजेस में आगे जो बात करेंगी उसमें इसी चीज़ को इंडिकेट करेंगे और इसी तरफ का इशारा करेंगी। तो देखें काशिफ क्या बोलता है, चले वो देख लेते हैं। चले काशिफ क्या बोलता है, वो कहता है कि ऑल राइट मदर, लेट्स वॉक अक्रॉस द रोड। लुक हेयर इज़ अनदर शॉप, शैल वी बाय सम फ्रॉम हेयर। काशिफ कहता है सही है अम्मी, चले हम चलते हैं रोड के पार, और वहाँ पर एक और शॉप है और वहाँ से ख़रीद लेते हैं। देखिए, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो काशिफ ने भी यही किया, अपनी अम्मी को कहा कि चले यहाँ से नहीं ले रही तो कोई बात नहीं, आगे की शॉप से ले लेते हैं। तो उसकी अम्मी क्या जवाब देती हैं, चलें वो आगे देखते हैं। देखिए मदर क्या कहती हैं, चले उसको देख लेते हैं। Yes, it's a clean one. There are no flies. Oh no, I have just seen a man sweeping the road by the shop. There is a lots of dust. You ought eat anything if there is dust on it. Flies and dust carry hundreds of germs and they are enemies of our health. देखें, उसकी मदर जो है वो मान जाती हैं एक वक्त पर। देखें, कहते हैं ना, यस, शायद वो एक अच्छी है यानी साफ़ है, जो वहाँ पर सामने की दुकान में मिठाइयाँ रखी हैं वो साफ़ है, लेकिन वो कहती हैं कि वहाँ पे चले कोई मक्खियाँ तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देखा है आदमी को सफाई करते हुए उस दुकान के सामने से,
और जो मट्टी उड़ी ना सफाई करते हुए, देखिए आप जब देखते हैं सफाई करते हैं तो मट्टी उड़ती है, जो मट्टी उड़ी वो बैठ गई है मिठाइयों पर। तो डर्स और जम्स यानी डस्ट और फ्लाइज, मक्खियाँ और धूल मिट्टी, ये जो होते हैं इसमें हंड्रेड्स ऑफ जम्स मौजूद होते हैं। देखिए मक्खियों के जो पाँव होते हैं उसमें जम्स रह जाते हैं, और जब कोई झाड़ू लगाता है तो कचरा उड़कर या मट्टी उड़कर दूसरी चीज़ों पे जाती हैं, जिससे दूसरी चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो जम्स होते हैं, इस तरह से जो जम्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में, और इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो चले आगे देखते हैं काशिफ क्या कहता है। काशिफ कहता है, प्लीज़ मदर टेल मी मोर अबाउट दिस जम्स। यानी काशिफ जो है अपनी अम्मी से पूछता है कि मुझे और बताएं जम्स के बारे में कि जम्स क्या होते हैं। तो चले आगे देखते हैं उनकी अम्मी क्या बताती हैं। मदर कहती हैं, लिसन वेरी केयरफुली, दिस जम्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यू ओनली सी दैम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मदर कहती हैं दोनों एहतियात से, यानी वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाती हैं काशिफ की, बोलती हैं कि ये जम्स जो होते हैं सबसे छोटे जो हैं हमारे पास लिविंग थिंग होते हैं, यानी जो सबसे छोटे जानदार होते हैं ये वो होते हैं, और इसे हम नहीं देख सकते हैं एक आम आँख से, और इन्हें अगर हमें देखना है, अगर हम जम को देखना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखें जम्स जो होते हैं बैक्टीरिया और दूसरे, इसे हम आम आँखों से तो नहीं देख पाते हैं। आप देखते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, ताकि इसकी दवाइयाँ निकाली जा सकें, इनका तोड़ निकाला जा सके। तो जम्स जो है हमारे पास सबसे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है, और वैसे भी ये बहुत कॉमन थिंग है। तो चलें आगे भी देखते हैं हम काशिफ क्या कहता है। काशिफ, हाउ डू द फ्लाइज कैरी जम। तो देखें अब हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है ना कि भाई मक्खियाँ कैसे जम्स को लेके उड़ सकती हैं। तो ये सवाल बिल्कुल काशिफ के दिमाग में भी पैदा हुआ, और काशिफ ने अपनी अम्मी से ही सवाल पूछा। तो देखें आगे देखते हैं कि उसकी अम्मी क्या जवाब देती हैं इस सवाल का। मदर, यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्टी थिंग्स, देयर आर जम्स ऑन दीज थिंग्स एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग when the flies sit and walk on our food, the germs stick to it, and when we eat that food, the germs get into our bodies and make us ill. तो देखें काशिफ की अम्मी क्या कहती हैं कि तुम देख चुके हो ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये जो जम्स होते हैं बैठते हैं गंदी चीज़ों पर, और जब ये गंदी चीज़ों पर बैठते हैं तो इनके पाँव में जो है जम्स बैठ जाते हैं। यानी जब ये जो मक्खियाँ गंदी चीज़ों पर बैठती हैं तो इनके पाँव में जम्स जो है चिपक जाते हैं, फिर ये उड़ती हैं और उड़ के उन चीज़ों पे, हमारे खाने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं, उड़कर हमारे खाने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं और जम्स को उधर ड्रॉप कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं, और फिर हम ये चीज़ें खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं ख़तरनाक तरीके से। फिर ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं हम बीमार हो जाते हैं। तो जम्स और मक्खियाँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि भाई गंदी चीज़ों पर बैठ रही होती है, जैसे बहुत गंदी चीज़ों पर मक्खियाँ कचरे में, कूड़े में और अलग अलग गंदी जगह पे मक्खियाँ बैठी भी होती है। तो वहाँ से जो है इनके टांगों पर जम्स चिपक जाते हैं, और फिर जब ये हमारे खाने पे आकर बैठ जाती हैं तो वहाँ ये ड्रॉप कर देती हैं जम्स को और हमें ख़तरनाक तरीके से बीमार कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी क्यूरीज कोई डिफ़िकल्टीज रह गई हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, जवाब दे दूँगा। तो चलें अब अपने अगले को देखते हैं कि आगे उनकी अम्मी क्या कहती हैं और काशिफ क्या सवालात करता है। काशिफ, ओ आई सी, सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड डैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। तो काशिफ कहता है, हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो खाने की चीज़ें सही से कवर ना हो। मतलब यानी जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं वहाँ पर हाइजीनिक का सही इंतज़ाम ना हो, हमें वहाँ से चीज़ें ख़रीद के नहीं खानी चाहिए। जो भी कोई खाने की चीज़ें हो वो प्रॉपरली सफाई वाली जगह पे रखी हुई हो और पूरी कवर्ड हो, जहाँ पे मक्खियाँ ना आ सकें और डस्ट ना आ सकें। बहुत सी बड़ी बड़ी शॉपें आपने देखी होंगी जो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शॉपें हैं जो जल्दी कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए जो है हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखते और गंदी तरीके से सामानों को बेचते हैं। तो हमें इन लोगों से ज़रूर बचना चाहिए और हाइजीनिक का जो है सही बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बीमारियां चल रही हैं तो बीमारियों से जो है हाइजीनिक और सफाई से ही बचा जा सकता है। तो चलें हम अपने अगले पैसेजेस को देखते हैं, उसमें क्या कहती हैं। अगले देखते हैं उसकी मदद क्या कहती हैं कन्वर्सेशन में। Mother, does also carries germ. We can't see them, but the air is full of them. So you must remember not to eat food if flies have been sitting on it, or
इफ़ देयर इज़ डस्ट ऑन इट। देखिए उसकी अम्मी कहती हैं कि जर्म्स भी हवा भी जो है उसमें भी बहुत सारे, यानी जो मिट्टी होती है उसमें भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। हम उसे नहीं देख सकते हैं लेकिन ये हवा जो होती है इसमें जर्म्स बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन फूड्स को या उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जिस पे या तो मक्खियाँ बैठती हों या तो हमारी जो डस्ट है वो उस पर मौजूद हो। तो जिधर मक्खियाँ और डस्ट हो उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और देखें, अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो मेरे आपको मशवरा रहेगा कि उस चीज़ को लेने से पहले 2-3 मिनट खड़े होकर उस चीज़ को सही से देख लें। देखें, अगर 2-3 मिनट आप देखेंगे तो मक्खियों की आदत है वो बैठेंगी ज़रूर, वो उस पर आके बैठेंगी। अगर वो बैठ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली ज़रूर पहले भी उस खाने पे बैठी होंगी। और अगर डस्ट होगी तो हाथ लगा के देख लें या फिर ज़रा सा गौर से देखेंगे तो डस्ट आपको ऊपर अलग अलग सी वाइट या कंकड़ जैसे नज़र आने लगेंगे। तो इससे क्या है, आपकी सेहत के ऊपर भी बहुत फ़र्क आ सकेगा। जिससे आप बुरी चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको बुरा इफ़ेक्ट भी आपकी सेहत को नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं काशिफ क्या सवाल करता है। काशिफ, राइट, आई वुड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। काशिफ कहता है सही है, मैं नहीं खरीदूंगा कोई भी चीज़ ऐसी शॉप से जहाँ पर कोई भी चीज़ ढकी हुई ना हो, जहाँ पर चीज़ें ढकी हुई ना हो। तो देखिए काशिफ अपनी अम्मी की बात को सुनता है और फिर उनकी बात को ट्रू करता है कि भाई सही है, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। काशिफ को एक ओबीडियंट बच्चा दिखाया गया है इस हमारे चैप्टर में। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। ये काशिफ की अम्मी सिर्फ काशिफ के लिए नहीं बता रही हैं, ये आप सबके लिए भी बता रही हैं कि आपने भी चीज़ों को लेना है तो सबसे पहले देखना है कि वो मक्खियाँ और जर्म्स और डस्ट से पाक हो। देखिए जर्म्स को तो आप नहीं देख सकते लेकिन डस्ट और मक्खियों को आप देख सकते हैं। तो अगर वो नहीं है तो बहुत हद तक ये चीज़ें पाक साफ़ हो सकती हैं। फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा चीज़ों को लेने से पहले। तो चलें आप आगे देखते हैं मदर क्या कहती हैं। मदर, अ ग्रेट मैनी डिजीज़ आर कॉज बाय दिस जर्म्स, फॉर इंस्टेंस द जर्म्स ऑफ टाइफाइड एंड सेवरल अदर डिजीज़ आर कैरिड बाय फ्लाइज। देख कह रही हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं इन जर्म्स की वजह से फ़ौरन। देखें अक्सर आपने देखा होगा कि कोई मिठाई खाता है या कुछ खाता है फ़ौरन बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं जर्म्स की वजह से होता है। ये जर्म्स जो हैं वो टाइफाइड फैलाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं इन जर्म्स से फैलती हैं। बहुत सारी डिजीज़ इंसान को हो जाती है। अक्सर मिठाई खाते ही इंसान बीमार हो जाता है। वो क्यों बीमार होता है? वो इन जर्म्स की वजह से बीमार होता है क्योंकि उसने कोई ऐसी ख़राब चीज़ खा ली होती है जो उसे नहीं खानी चाहिए, जिसमें पहले से जर्म्स मौजूद होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए अब काशिफ क्या कहता है। काशिफ, बट मदर आई हैव रीड इन माई बुक डैट मलेरिया इज़ कॉज बाय अ काइंड्स ऑफ मॉस्किटो एंड नॉट बाय फ्लाइज। देखिए काशिफ जो है वो भी एक सवाल करता है अपनी अम्मी से। जब उसकी अम्मी कहती हैं कि बहुत सारी बीमारियां इन मिठाइयों और इनकी वजह से होती हैं तो काशिफ कहता है कि मदर ठीक है, मैंने पढ़ा है कि अपनी बुक में कि मलेरिया होता है एक किस्म के मच्छर के काटने से, ना कि मक्खियों से। देखें काशिफ का सवाल सही था, काशिफ सही कह रहा है कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से। लेकिन देखिए हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया का मच्छर एक अलग मच्छर होता है डेंगू, और वो अलग तरीके से पनपता है। तो हर मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, तो इसका भी एक ख़ास होता है। लेकिन ये भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो जानलेवा भी हो सकती है और अक्सर पाकिस्तान में ये बीमारी फैल जाती है। और बारिश के बाद ये बीमारी ज़रूर फैलती है। तो पानी को खड़ा ना होने दें, ये पानी खड़े होने से बीमारी फैलती है। तो काशिफ की अम्मी क्या जवाब देती हैं तो चलें वो देखते हैं। मदर, ट्रू, यू आर राइट, वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम अ मॉस्किटो बाइट। मदर कहती हैं ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हाँ मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट मच्छर के काटने से। तो मदर भी उसकी बात को मान लेती हैं कि हाँ भाई जो तुमने किताब से पढ़ा है स्कूल में वो बिल्कुल सही पढ़ा है। तो देखिए आगे हमारा काशिफ क्या सवाल करता है। काशिफ, वेयर डू द मॉस्किटोज लीव। देखिए काशिफ सवाल करता है कि मॉस्किटोज कहाँ रहते हैं। वो पूछ रहा है कि भाई मॉस्किटोज कहाँ रहते हैं। तो काशिफ की अम्मी देखिए मॉस्किटोज बताएंगी कि कहाँ रहते होंगे। मदर, दे लिव इन स्टेगनेंट वाटर, सम पीपल यूज केरोसिन ऑयल एंड DDT टू किल द मॉस्किटोज बिफोर दे आर बिग इनफ टू फ्लाई अवे एंड बाइट हेल्दी पीपल। देखिए मदर कहती हैं कि वो रहते हैं रुके हुए पानी में और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं केरोसिन ऑयल और DDT इन मच्छरों को मारने के लिए।
इससे पहले कि वो बड़े हो जाएं और उड़ने लग जाएं और अच्छी और सेहतमंद लोगों को काटें। देखिए, मैंने आपको बताया था मलेरिया रहता है रुके हुए पानी में। वो मलेरिया का जो मच्छर है वो रहता है रुके हुए पानी में, और जब ये बड़ा हो जाता है ना तो फिर ये उड़ता है और उड़कर लोगों को, जो इसके अंदर मलेरिया के जर्म्स होते हैं, जो मलेरिया होता है, इसे ये काट के उन्हें पहुंचा देता है, यानी बाइट लेकर, यानी उन्हें काटता है तो इसके ज़रिए वो इनके खून में इंजेक्ट कर देता है इसे, और खून की सर्कुलेशन की वजह से हमारे को जो है मलेरिया पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो लोग जो है इसको ख़त्म करने के लिए, मलेरिया को ख़त्म करने के केरोसिन ऑयल और DDT इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन ऑयल तो हमारे पास मिट्टी का तेल है, लेकिन DDT क्या है इधर खुल के नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और आप जहाँ भी बारिश हो, पानी रुके तो फ़ौरन कोशिश कीजिए अपने घर में कि पानी को क्लियर करें, उसमें मच्छर ना पनप सके और आप इन बड़ी बड़ी बीमारियों से जो जानलेवा हो सकती है इनसे बच सकें। तो चले आगे देखते हैं काशिफ क्या कहता है। काशिफ, if everybody in Pakistan takes part in the fight against mosquitoes, we will soon get rid of malaria। काशिफ कहता है हर किसी को पाकिस्तान में हिस्सा लेना चाहिए मलेरिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और हम जल्द ही इसे ख़त्म कर देंगे। देखें, काशिफ भी वही बात कह रहा है कि भाई, काशिफ ने कहा है कि आपको हिस्सा लेना चाहिए मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। मलेरिया को रोकना हमारे हाथ में है। अगर हमारे सफाई का इंतज़ामात और स्प्रे का इंतज़ामात अच्छा होगा तो मलेरिया से हम बच सकते हैं, प्रॉपरली बच सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो होनी ही होनी है, इससे बचा जा सकता है। इस सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस मच्छर को अगर हम पैदा ही नहीं होने देंगे तो ये मच्छर किसी को काट ही नहीं सकेगा। तो काशिफ ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों को, जो बारिश के बाद होती है, जो खाने के बाद होती है, और इसकी अम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया है। तो अब आखिरी देख लेते हैं मदर क्या कहती हैं। मदर, यस माई सन, आई थिंक सो टू, वी शुड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ healthy as health is wealth। if we are not healthy we would not be able to work hard, study and learn। देखिए, उनकी अम्मी कहती हैं मेरे बेटे ठीक है, मुझे भी यही लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। उनकी अम्मी एक कदम और आगे बढ़ती हैं, कहती हैं कि हर चीज़ से हेल्दी रहने के लिए। उन्होंने किससे हेल्दी रहने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन ऊपर वाली चीज़ें ही मुराद है। तो उन्हें वो कहती हैं कि हमें हेल्दी रहने की कोशिश करनी चाहिए। और वो एक बड़ा ही मुहावरा, जो बहुत मशहूर मुहावरा इस्तेमाल करती हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसके उर्दू में मायने होते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी तंदुरुस्ती हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम तंदुरुस्त नहीं होंगे तो हम काबिल ही नहीं होंगे किसी भी काम करने को, ना हार्ड वर्क यानी ना मेहनत करने को, ना पढ़ने को, ना कुछ और करने को। तो तंदुरुस्ती जो है बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देके मैंने ये आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्यूरीज, डिफ़िकल्टीज़ या गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और पिछली तमाम पुरानी वीडियोज़ भी देख लीजिए, जिससे आपको बहुत 9 के मुतालिक और इंग्लिश के मुतालिक फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी 9 मैट्रिक की तैयारी अच्छी हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।